हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आप सुनने वाले हो माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, ये स्टोरी अनाया और कशिश की है। स्टोरी की लास्ट एपिसोड में आपने सुना था ऑफिसर कशिश जो रहती है वो हर एक चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर मलिस्का के हाथ में वो रिपोर्ट देखती है। डॉक्टर मलिस्का उसको बोलती है कि हाँ, इसमें आपके कुछ बॉडी के ऑटोमेटिकली पार्ट्स में कुछ गड़बड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन ये मैं इस चीज़ में मैं सच बताऊं, मैं क्या रिएक्ट करूं नहीं समझ सकती। हाँ, बट बोल सकती हूँ कि अगर आपको लगता है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, पता लगाइए आप उस जगह के बारे में, आप जहाँ पे थे वहाँ के कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा ही ना, या कोई ऐसा बंदा होगा जिसको आपके अतीत के बारे में पता होगा, या फिर आपको वहीं पे जाकर पता लगाना चाहिए। कशिश बोलती है आपकी बातों में तो दम है, लेकिन आपको लगता है कोई मुझे यहाँ से जाने देंगे? तो मलिश्का बोलती है हाँ, मुझे पता है आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन एक काम कर सकते हो आप कि कुछ दिन का लीव ले लो और यहाँ से चुपचाप किसी को बताए बिना यहाँ से चली जाओ। और हाँ, बस सभी को बोल देना कि केस के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, लेकिन मत बताना कि आप वापस दिल्ली जा रहे हो। तो सामने से मलिश्का की बात को सुन कर के कशिश बोलती है आपके बातों में पॉइंट तो है। देन उसके बाद ऑफिसर कशिश जो रहती है अपने क्राइम ब्रांच में मलिश्का के साथ वापस लौटती है। कुछ टाइम के बाद जो कशिश रहती है वहाँ पे मतलब मिस्टर राठौर के कैबिन में जाती है, अपना लीव का एप्लीकेशन देती है, जिस एप्लीकेशन को देख करके मिस्टर राठौर बोलते हैं आखिर कुछ हुआ है क्या कैप्टन? तो सामने से कशिश बोलती है नो सर, एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत इशू चल रहा है, वीकनेस सी फीलिंग हो रही है, बीच में कुछ ज़्यादा ही ये सब हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मुझे लीव पे रखा जाए। हाँ, मेरे जाने से तो काम नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ, मेरे कुछ काबिल ऑफिसर हैं जो कि बाकी का केस अच्छे से हैंडल करेंगे। कम से कम मुझे 2 वीक्स की छुट्टी की ज़रूरत है। एंड हाँ, डॉक्टर ने भी इसके लिए अलाउ किया है रेस्ट के लिए। तो ये रहा हॉस्पिटल से नोटिस, मतलब हॉस्पिटल के द्वारा ये चीज़ दिया गया है। मिस्टर राठौर एक नज़र कशिश के साइड देखते हैं और दूसरे साइड उस चीज़ को लेते हैं, उस एनवलप को लेते हैं। वहाँ पे जो लिखा था उस चीज़ को, उससे पूरे ट्विस्ट के बारे में हमारी ऑफिसर कशिश बता रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद न चाहते हुए भी मिस्टर राठौर को उनकी लीव के लिए मंजूरी देनी पड़ती है, जिस चीज़ के लिए हमारी ऑफिसर कशिश थैंक यू बोलती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के बाद जो डॉक्टर अनाया रहती है वापस अपने वर्क पे आ जाती है। हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है ऑफिसर कशिश को, क्योंकि हाँ, वो बीते कुछ दिनों में मतलब 2 दिनों तक वो इस कैबिन में नहीं आई थी। हाँ, ये ऑफिसर कशिश का कैबिन था जहाँ पे वो आई थी, लेकिन वो उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से डॉक्टर अनाया थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलती है क्या कुछ हुआ है जो कि ये नहीं है। उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर मलिश्का से वो टकरा जाती है, तो सामने से ऑफिसर कशिश के बारे में अनाया पूछ ही लेती है। तो सामने से मलिश्का बोलती है वो मैम एक्चुअली वो ना लीव पे हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनका हेल्थ इशू चल रहा था। तो थोड़ा सा हमारी अनाया डर जाती है और बोलती है आखिर हुआ क्या है उनको? तो सामने से मलिश्का बोलती है इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा डिटेल से नहीं पता है मैम, बट हाँ बोल रहे थे कि थोड़ा सा उनका हेल्थ इशू है एंड वो लीव पे हैं। तो सामने से अनाया बोलती है कि आपको उनके घर का एड्रेस पता है? तो सामने से मलिश्का बोलती है आई एम सॉरी मैम, बट मुझे तो डायरेक्टली कुछ पता नहीं है उनके बारे में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपने घर को हाइड करते हैं एंड अपने प्लेस के बारे में किसी को बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो अनाया बोलती है ओके ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप क्या बोलना चाहते हो, थैंक यू। ऐसे बोल के जो अनाया रहती है फाइनली अपनी कैबिन की साइड चली जाती है। कैबिन में जाने के बाद भी उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि आखिर वो गई कहाँ है,
क्योंकि उसको पता नहीं था कि यार आखिर चल क्या रहा है। हाँ, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है इज़ाबेल के ऊपर। हाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसको कहीं ना कहीं डाउट था कि इज़ाबेल ने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से वो अभी लिव पे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अनाया की दिल भी बहुत ज़्यादा एक डर सी, बेचैनी सी बैठ जाती है। उसको कहीं ना कहीं हमारी ऑफिसर कशिश चाहिए रहती है, लेकिन क्या अनाया उसके पास पहुंचेगी, ये तो स्टोरी में देखते हैं। देन डॉक्टर अनाया जो रहती है उसको काम में दिल नहीं लग रहा होता है, और हाँ, वहाँ पे जितने भी काम रहते हैं उसको तो मलिश्का संभाल लेती है। इस बीच वो मिस्टर राठौर के पास पहुंचती है। मिस्टर राठौर डॉक्टर अनाया को देख करके थोड़ा शॉक्ड होते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर अनाया आपको कुछ चाहिए था? तो सामने से डॉक्टर अनाया बोलती है नहीं मिस्टर राठौर, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपका। तो मिस्टर राठौर थोड़ा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं आखिर आपको मेरा हेल्प क्या चाहिए? तो सामने से अनाया बोलती है मिस्टर राठौर, क्या आप मुझे मिस कशिश का मतलब वो किस प्लेस पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उसका एड्रेस मुझे बता सकते हो? तो इस बात को सुनकर के मिस्टर राठौर थोड़ा शॉक्ड होते हैं और वो आगे बोलते हैं आखिर आपको उनके एड्रेस के बारे में क्यों जानना है? तो सामने से अनाया बोलती है मिस्टर राठौर, एक्चुअली हम आपको तो पता ही है कि इससे पहले हम जिस केस पे काम कर रहे थे वो केस अभी भी उलझा हुआ है, और इज़ाबेल, ये वही इज़ाबेल है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो गैंगस्टर है, और इस केस को हम दोनों को हैंडल करना था, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं अकेले तो इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं बस उनका एड्रेस पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। तो सामने से मिस्टर राठौर बोलते हैं एक्चुअली मिसेस अनाया, वो मिस्टर मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कहाँ है, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि उसका थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है कैप्टन का, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर अनाया बोलती है आई नो, मुझे समझ आता है कि आप क्या बोल रहे हो, बट डोंट वरी, मैं उस एड्रेस को हाइड ही रखूँगी, किसी तक पता चलने नहीं दूँगी। आपने जो एड्रेस मुझे बताया है बस मुझ तक ही रहेगा, वो एड्रेस से इम्पोर्टेंट ये वर्क है। तो मिस्टर राठौर बोलते हैं आपको पता है उनके साथ उनकी फैमिली भी है, आपको लगता है कि आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे? तो अनाया बोलती है मिस्टर राठौर प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आई नो, मुझे समझ आता है कि ये इस तरीके से आप क्यों इतना ज़्यादा पॉजिटिव नेचर रख रहे हो, लेकिन डोंट वरी एंड काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आप मुझे एड्रेस ही बता दो। तो मिस्टर राठौर ना चाहते हुए भी डॉक्टर अनाया को हमारी कशिश का एड्रेस दे ही देते हैं। जब कशिश का एड्रेस अनाया को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, मतलब उसके फेस पे कहीं ना कहीं स्माइल तो आ ही जाता है। मिस्टर राठौर थोड़ा शॉक्ड रहते हैं कि यार आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि यार ये दोनों मिल कर के इज़ाबेल केस पे वो दोनों काम कर रहे हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। इस वजह से मिस्टर राठौर भी चुप नहीं होते और सीधा वो एड्रेस दे देते हैं। उस एड्रेस को देख करके अनाया बहुत ज़्यादा स्माइल करती हुई अपने कैबिन की साइड चली जाती है। कुछ टाइम के बाद मलिश्का आती है और वो रिपोर्ट उसको देती है। मलिश्का का रिपोर्ट देखकर डॉक्टर अनाया कुछ बताती है, जिसको सुन करके मलिश्का थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलती है डॉक्टर अनाया, आपने तो अभी तक उस लाश को देखा ही नहीं है, तो आपने कैसे बताया कि ये एक मर्डर है? तो सामने से वो बोलती है एक्चुअली ये बस नॉर्मल है, अब इसके बॉडी को ध्यान से देखिए, इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट है, लेकिन इस चोट को हाइड किया गया है। I mean, इसके बॉडी पे अंदरूनी चोट लगी है, किसी ने इसको जानबूझकर के अंदर से चोट पहुंचाया है। लाइक कुछ हो सकता है जैसे कि सुई पे हो सकता है, इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसाया गया हो, इस तरीके से टॉर्चर करना। लाइक ऐसा ही हो सकता है क्योंकि इसका बॉडी ऑटोमेटिकली रेड है, जगह जगह पे छेद के निशान भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। तो मलिश्का थोड़ा सॉफ्ट होती है और बोलती है
मैंने इसके ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं किया डॉक्टर अनाया, लेकिन सच बोलूं आपकी नज़रें बहुत ज़्यादा तेज है। तो अनाया स्माइल करते हुए बोलती है, मलिश्का मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। हाँ, और यार तुम कुछ टाइम के लिए इस डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल करना। मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो आप ये सब संभाल लेना। तो सामने से बोलते हैं, आप भी जा रहे हो? तो सामने से अनाया थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती है, आप भी जा रहे हो का क्या मतलब? तो सामने से बोलती है, एक्चुअली बस यूं ही मैंने बोल दिया, क्योंकि हमारे कैप्टन भी नहीं है ना, और आप भी जा रहे हो, एंड कैप्टन के बाद सेकंड तो आप ही हो, और ये लैब आप ही की जिम्मेदारी है, और आप इस जिम्मेदारी को मेरे ऊपर डाल करके आप खुद चले जा रहे हो कहीं। तो सामने से अनाया स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे पता है मलिश्का आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, तो मुझे चिंता करने की नीड नहीं है। हाँ, मैं ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन 2-3 दिनों के लिए मैं जा ही रही हूँ। ऐसे बोल के अनाया जो रहती है अपना चाबी निकालती है और वहाँ से निकल जाती है। मलिश्का कुछ भी नहीं बोल पाती, हाँ, क्योंकि उसका वो उसकी वो सीनियर थी, इसलिए वो कुछ तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती, कुछ भी नहीं बोल पाती। एंड सेकंड सीन पे हमें दिखाया जाता है ऑफिसर कशिश के साइड। ऑफिसर कशिश फाइनली दिल्ली पहुंच जाती है। हाँ, उसने किसी को नहीं बताया था। नॉर्मली उसने बोला था कि मैं किसी केस के सिलसिले में बाहर हूँ, और ये जो केस है वो हाइड है, सबसे छुपाया गया है, तो आप इस केस के बारे में ज़्यादा किसी को बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। एंड उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को तो वार्निंग दी थी कि इस केस के बीच में मिस्टर राठौर भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये केस हमारे डिपार्टमेंट को मिला है। हाँ, वो हमारे सीनियर हैं, लेकिन हमें इस केस के बारे में उनको डिटेल नहीं देना है। जब ये केस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उनको डिटेल दे देंगे। इस वजह से हमारी जो सिस्टर इन लॉ थी कशिश की, वो कुछ भी अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं बोल पाती है। हाँ, बस वो इतना पूछ लेती है अपने फादर को, आखिर हमारी ऑफिसर कशिश गई तो गई कहाँ है? तो सामने से उनका जवाब रहता है, मुझे नहीं पता, उसने तो कुछ दिनों की लीव ली थी, मुझे इसके बारे में तो डायरेक्टली नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा होता है, फिक्र हो रहा होता है, और उसका दिल भी बैठ रहा होता है कि यार आखिर कशिश गई तो गई कहाँ। इधर कशिश अपनी सिस्टर इन लॉ और अपनी मॉम और अपनी छोटी सी लाडो के बारे में सोच रही होती है, और फाइनली वो उस प्लेस पे पहुंचती है जहाँ पे वो पहले रहती थी। उस प्लेस में पहुंचने के बाद ऑफिसर कशिश थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यार बहुत टाइम के बाद ऑफिसर कशिश यहाँ पे इस एरिया में आई थी। कशिश को देखने के बाद कुछ लोग तो उसको पहचान जाते हैं और उससे बात करने के लिए आते हैं। कशिश भी उनसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। हाँ, अब इतना टाइम तो उन्होंने साथ बिताया था कि उनको बहुत लोग का फेस तो याद था, इसलिए कशिश भी उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। ये उस टाइम के लोग हैं जब यहाँ पे कशिश शिफ्ट हुई थी, तो उसको याद था। हाँ, लेकिन उसको उस बीते कुछ दिनों के बारे में याद तो नहीं था, लेकिन उसको बखूबी पता था कि उसके पड़ोसी कौन है और उस पड़ोस में कौन रहते हैं, कौन शिफ्ट हुआ है, इसके बारे में तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था। इसलिए बस वो नॉर्मली सभी से कैजुअल तरीके से बात करती है। सामने से एक लेडी आती है जो कशिश को देख करके स्माइल करते हुए बोलती है, कशिश तुम फाइनली इतने टाइम के बाद यहाँ पे आ गई। तुम्हें पता है तुम लोग इस तरीके से गायब हो गए थे जैसे कि पता नहीं। तो सामने से कशिश इस बात के लिए सॉरी बोलती है, और सामने से वो लेडी जो रहती है वो बोलती है, आखिर तुम्हारा चोट कैसा है, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, अब तुम ठीक तो हो ना? तो कशिश थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या मेरा एक्सीडेंट? तो सामने से वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती है, क्यों आपको अपने एक्सीडेंट के बारे में किसी को शेयर करना पसंद नहीं है? अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था, अगर ये सब मुझे पता रहता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती। तो कशिश स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं शॉक्ड हो गई थी, आपको ये बात कैसे पता चली? तो सामने से वो लेडी बोलती है, एक्चुअली इसके बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन आप लोग सीधा 2 दिनों के बाद यहाँ से निकल गए थे, और इसके बारे में हमें और डिटेल तो पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने से कशिश थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था? तो सामने से वो लेडी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और बोलती है, आखिर आपको क्यों जानना है कि आपका एक्सीडेंट आखिर कब हुआ था?
तो कशिश बोलती है एक्चुअली बस यूँ ही मुझे जानना था, क्योंकि एक केस के सिलसिले में मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे याद नहीं है कि मेरा जो कार का एक्सीडेंट हो गया था वो कब हुआ था, इसलिए मैं बस आपसे पूछ रही थी। तो सामने से वो लेडी कशिश को देखती हुए बोलती है, कशिश मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकती कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ था। हाँ, लेकिन उस टाइम मेरी बच्ची 12th क्लास में थी एंड वो एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पता होगा कि उसका रिजल्ट कब निकला है, तो एक बार उससे तुम पूछ लो। तो सामने से कशिश बोलती है, वाओ आपने सही केस किया, सही है, वैसे कहाँ है। तो सामने से वो बोलती है, एक सेकेंड मैं कॉल कर लेती हूँ कि वो आई या नहीं, मतलब आ रही है कि नहीं। तो सामने से कशिश बोलती है, आखिर वो है कहाँ। तो सामने से वो लेडी बोलती है, एक्चुअली वो बाहर है, कुछ शॉपिंग करने के लिए चली गई थी, इसलिए बस मैं उसी का वेट कर रही थी, क्योंकि हमें लंच का थोड़ा प्रिपरेशन करना था इसलिए। तो कशिश बोलती है, ओके ठीक है। तो वो लेडी बोलती है, ठीक है कशिश तुम एक काम करो, हमारे यहाँ रुको थोड़ा टाइम एंड साथ में लंच कर लेते हैं और तुम पूछ भी लेना। तो सामने से कशिश को थोड़ा अलग सा फील तो हो रहा होता है, क्योंकि यार बहुत टाइम के बाद हमारी कशिश उस लेडी से मिली होती है और वो लेडी भी उससे बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बात कर रही होती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ऑफिसर कशिश को शक तो होता है, क्योंकि यार अब ये तो है एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर ही है, तो ऑटोमेटिकली इनके माइंड में तो ऐसा एकदम चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गया। हाँ सेम, तो यहाँ भी ऐसा ही था कि यार कहीं ना कहीं उसको गड़बड़ तो लग रहा था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उस लेडी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। उसके घर पहुंचने के बाद जो लेडी रहती है उसको चाय पानी देती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। कशिश भी उसका बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे तरीके से रिस्पॉन्स देती है। हाँ, अब ना चाहे बहुत टाइम हुआ है, लेकिन हाँ वो 3-4 सालों से उस लेडी से तो बात करती थी, मिली थी और उनको जानती थी। हाँ, ना चाहते हुए भी ये 3-4 साल वो भूल गई है, लेकिन हाँ वो 3-4 साल पहले तो उनको अच्छे से जानती थी, बस उसके माइंड में ये था, इसलिए उस लेडी से बहुत अच्छे से बात करती है। कुछ टाइम के बाद उस लेडी की एक बेटी आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। उसको देख करके कशिश बोलती है, क्या ये है। तो सामने से वो लेडी स्माइल करते हुए कशिश को बोलती है, हाँ ये मेरी बेटी है सहाना। तो सामने से सहाना कशिश को देख करके साई फील करते हुए हेलो करती है। हेलो बोलने के लिए वो अपनी हाथों को आगे की साइड बढ़ाती है। कशिश भी उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ मिला लेती है और बोलती है, हेलो मेरा नाम कशिश है। तो सामने से लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है कि आपका नाम कशिश है, आप हमारे पड़ोसी थे तो मुझे पता है, हाँ बहुत टाइम हो गया है लेकिन आप मुझे याद हो। सामने से इस बात को सुन करके कशिश को कहीं ना कहीं अजीब सी फीलिंग तो हो रही थी, लेकिन ज़्यादा फील उसको तब हो रहा था उस लड़की को देखकर, क्योंकि उसका जो फेस था ना यार बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। उससे बात करने के टाइम वो अपना फेस एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रख रही होती है, कहीं ना कहीं वो अपना फेस टर्न कर रही होती है, जिसकी वजह से कशिश को ऑकवर्ड से फील हो रहा होता है। देन कशिश इन चीज़ों को इग्नोर करती है और बोलती है उस लड़की को, सहाना को बोलती है, सहाना क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारा 12th का रिजल्ट कब आया था। तो सहाना इसके बारे में सोच के थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलती है, आखिर आपको क्यों जानना है। तो सहाना की बात सुन के कशिश बोलती है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, इसलिए आप मुझे बता सकते हो कि आपका एग्जाम का रिजल्ट कब आया था, एग्जैक्टली कब आया था। ऐसे बोल के वो सहाना की साइड बस देखी जा रही होती है। सहाना की नज़र जब कशिश की नज़रों से मिलती है ना यार, पता नहीं सहाना को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो कंट्रोल तो कर रही होती है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो अपना फेस टर्न करते हुए सोचते हुए बोलती है, वो एक्चुअली मई के टाइम में आया था, लास्ट मंथ में 29 या 30 को आया था। तो कशिश बोलती है 29 या 30। तो सामने से बोलती है, हाँ अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन हाँ इसी टाइम पे आया था। तो कशिश स्माइल करते हुए बोलते है, थैंक यू सो मच सहाना। तो सामने से सहाना बोलती है, इट्स ओके कशिश। तो कशिश बोलती है, मिस मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मुझे बस इसके बारे में पता लगाना था। तो सामने से वो लेडी बोलती है, कशिश क्या तुम बिना खाए जा रही हो। तो कशिश स्माइल करते हुए बोलती है, डोंट वरी मैं कभी नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊँगी और आपके
हाथों का खाना स्वाद मतलब चखूंगी और हाय क्या ही होगा वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ पहले का आपका जो हाथ का खाना था वो बेमिसाल था। अभी कभी आपका बेमिसाल होगा, लेकिन अभी मुझे काम है, ऐसे बोल के कशिश वहाँ से निकल जाती है। सो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।